हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि शिगवा गुस्से में नीचे से निकलती है और सोचती है कि कौन है जो मेरी चोरी पकड़ रहा है। सामने लीन खड़ा होता है। शिगवा उसे पहचान नहीं पाती और उसे उल्टा डांटने लगती है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तुम्हारा आईडी कार्ड कहाँ है? लीन उसे देखकर हैरान होता है और कहता, अच्छा तो तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं है, और वो वहाँ से चला जाता है। शिगवा उसे पागल समझकर इग्नोर कर देती है और एपिसोड डाउनलोड करके हॉस्टल भाग जाती है। शिगवा रूम में आती है और अपनी रूममेट को बताती है कि उसने ऑफिस में एक लड़के को देखा। रूममेट पूछती है, क्या वो हैंडसम था? शिगवा कहती है, हाँ हैंडसम तो था, और ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले कहीं देखा है, पर याद नहीं आ रहा। शिगवा अगले दिन ऑफिस जाती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और कहती है, चलो प्लांट चलते हैं। बातों बातों में फ्रेंड कहती है, बॉस को देखा, इतने हैंडसम है ना। शिगवा ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है वो लीन को देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो वही लड़का है जिसे वो पहले देख चुकी थी। शिगवा डर जाती है कि अब तो उसकी नौकरी गई, क्योंकि उसका नया बॉस वही था जिसे उसने कल रात डांटा था। फिर लीन अपनी कार में प्लांट के लिए निकल जाता है और बेचारी शिगवा बस पकड़ने के लिए तैयारी करती है। तभी शिगवा को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है कि बहुत बड़ा पंगा हो गया है। प्रॉब्लम ये था कि कोटेशन चूज करते वक्त आधा खर्चा डॉलर में था और बाकी आधा चाइनीज़ युआन में। इसी मिस मैच की वजह से बड़ा फाइनेंशियल लॉस या कन्फ्यूज़न हो गया है। सीनियर ने सारा इल्ज़ाम शिगवा पर डाल दिया है, क्योंकि फाइनल सील शिगवा की लगी थी। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, असल में गलती शिगवा की नहीं थी, वो सीसी थी जिसके सिस्टम पर काम होना था, पर सिस्टम ऑफ होने की वजह से शिगवा का सिस्टम पर काम किया गया। वहाँ एक लड़का बहुत जल्दी मचा रहा था, जिसकी वजह से बिना चेक किए शिगवा की सील लगा दी गई। प्रेजेंट में शिगवा जल्दी से ऑफिस जा रही होती है। वहाँ बहस हो रही होती है। सीसी स्टैंड ले रही कि उन्होंने फोर्स किया गया था, पर मैनेजर गुस्सा है कि प्रोजेक्ट खराब हो गया। इधर लीन को कंपनी का एक बड़ा ऑफिसर विजिट करवा रहा होता है। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम वॉलेंटियर करके इस जगह ट्रांसफ़र क्यों हुए हो, पर तुम्हारे दादाजी की यहाँ बहुत इज्जत है। लीन बचपन से ही इस कंपनी को जानता था। जब वो हुआ नाम के एक वर्कर से मिलता है तो वह कहता है कि उसका हाथ मशीन की वजह से गंदा है, पर लीन बिना किसी हिचकिचाहट के उससे हाथ मिलाता है। ठीक उसी वक्त लीन के पास ऑफिस के लफड़े की खबर पहुंचती है। ऑफिस में शिगवा कह रही है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूं, लेकिन उसकी सीनियर मना कर रही है। लीन वहां पहुंचने वाला है जहां मैनेजर और बाकी लोग पहले से ही गुस्सा हैं। मैनेजर लीन को नया समझकर या उसकी पावर को अंडरएस्टिमेट करके शायद थोड़ा रूड है, पर लीन सब एब्जॉर्ब कर रहा है। शिगवा को लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई। वो सीनियर सीसी से कहती है, आपका प्रमोशन होने वाला है, इसलिए आप ये इल्ज़ाम मुझ पर डाल दीजिए। मैं तो अभी नई हूँ, मुझे कहीं और काम मिल जाएगा, पर आपका करियर ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन सीसी बहुत अच्छी है, वो मना कर देती है और कहती है कि जो भी होगा दोनों साथ मिलकर फेस करेंगे। वहाँ जो आदमी आया था वो बहुत बदतमीजी से बात करने लगता है। वो कहता है, ऐसे लोगों को काम पर क्यों रखते हैं? अगर ये गलती पकड़ी ना जाती तो कितना नुकसान होता। और शिगवा को देखकर कहता है, इस लड़की को बेचकर भी उस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। ये सुनकर शिगवा को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, गलती आपकी है, आपने हमें जल्दी स्टैंप मारने पर मजबूर किया। दोनों के बीच काफ़ी बहस होने लगती है। तभी वहाँ लीन की एंट्री होती है। वो उस बदतमीज़ आदमी को सुनाता है, किसे बेचने की बात कर रहे हो? ह्यूमन ट्रैफिक कब का इलीगल हो चुका है, हमारी कंपनी का मामला है, हम देख लेंगे, आप जाइए यहाँ से। वो आदमी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। शिगवा और सीसी दोनों लीन के ऑफिस में होते हैं। लीन शिगवा की तरफ देखता है और थोड़ा सख्त होकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए सही हो। शिगवा को लगता है कि शायद उसे निकाल रहे हैं, लेकिन लीन कहता है, मैं तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं शिगवा
शिगवा अपना बोरिया बिस्तर समेट कर एडमिट डिपार्टमेंट में जाने लगती है। तभी उसकी सीनियर और बाकी लोग उसे बताते हैं, शिगवा एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मतलब है कि अब तुम सीधा लीन को रिपोर्ट करोगी। तुम्हारा और उसके बीच में कोई दूसरा मैनेजर या सीनियर नहीं होगा। शिगवा अपना सारा सामान लेकर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पहुंच जाती है। सबसे मिलने के बाद उसे पुराने फाइल्स के रूम का काम दिया जाता है। वहाँ का मैनेजर लीन से पूछता है तो लीन कहता है, जो मर्जी है करवाओ। पुराने फाइल्स का रूम बहुत ही बिखरा हुआ होता है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि यहाँ बहुत सालों से किसी ने काम नहीं किया, इसलिए आराम से सीखो, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। शिगवा बाकी लोगों जैसी नहीं है, वो मेहनत करती है और एक ही रात में आधा रूम ऑर्गेनाइज कर देती है। उसकी दोस्त आती है और हैरान रह जाती है कि इतनी जल्दी इतना काम कैसे हो गया। वो शिगवा की तारीफ करती है और कहती है, मुझे तुम पर प्राउड है। फिर उसकी फ्रेंड उसके लिए कॉफ़ी लाने चली जाती है। इधर लीन अपने ऑफिस में बैठकर फाइल्स चेक कर रहा होता है। वो शिगवा की प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट पढ़ता है। वो उस फाइनेंस इशू के बारे में भी सोचता है और उसे लगता है कि शिगवा सही कह रही है। शायद दूसरी टीम ने जानबूझकर उसे प्रेशर में डाला था। फिर लीन को आर्काइव के रास्ते से बाहर जाना होता है। तभी उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है। शिगवा रूम के अंदर खुश होकर गाना गाते गाते फाइल्स रख रही होती है। लीन, जो कभी आर्काइव नहीं जाता था, सीधा अंदर चला जाता है। शिगवा थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाती है और कहती है, काम करते वक्त थोड़ा एंजॉय कर रही थी ताकि थकान न हो। वो लीन की थोड़ी बटरिंग करने की कोशिश करती है कि आपके जितना परफेक्ट कौन हो सकता है। लीन उसे बस देखते रह जाता है। उसके बाद शिगवा की फ्रेंड्स पानी लेकर आती है। जब उन्हें पता चलता है कि लीन यहाँ आए थे तो वो हैरान रह जाते हैं। उनका कहना है कि लीन ने आज तक कभी आर्काइव में पैर तक नहीं रखा, तो वो आज क्यों आए। अब ये रोज का रूटीन बन गया है। शिगवा आर्काइव में काम करती रहती और लीन रोज वहाँ आ जाता है, कुछ फाइल्स देखने के बहाने। शिगवा बेचारी वेट करती है कि कब बॉस जाए और वो अपना काम सुकून से करे, पर लीन वहाँ से हिलता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लीन अब शिगवा में इंटरेस्ट ले रहा है। शिगवा ने नोटिस किया कि लीन रोज आर्काइव में आकर वही पुराने केसेस की फाइल देखता है। वो सोचती है, लगता है बॉस कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कंपनी के भले के लिए। वो सारी फाइल्स निकालकर डेट के हिसाब से लाइन में लगा देती है ताकि बॉस को आसानी हो। जब लीन आता है तो शिगवा गर्व से कहती है, मैंने सब अरेंज कर दिया, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरी मेमोरी पावर बहुत तेज़ है, मैं कुछ नहीं भूलती। लीन उसकी तेज़ मेमोरी वाली बात पकड़ लेता है और उसे एक मुश्किल काम दे देता है। ठीक है, अगर मेमोरी इतनी तेज़ है तो हमारी कंपनी के टॉप 50 प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री और डिटेल्स निकाल कर लाओ। शिगवा की तो हालत ख़राब हो जाती है। 50 प्रोडक्ट की हिस्ट्री निकालना कोई मजाक नहीं था। अगली सुबह शिगवा पूरी मेहनत करके टॉप 15 प्रोडक्ट की लिस्ट तैयार करती है और लीन के टेबल पर रख देती है। फिर वो अपना असली कार्ड खेलती है, 3 दिन लीव एप्लीकेशन। शिगवा कहती है, सर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लीन कहता है, तुम्हें शायद याद नहीं, मैं पहले डॉक्टर रह चुका हूँ। तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम एकदम तंदुरुस्त हो। लीव एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, जाओ अपना काम करो। शिगवा बेचारी सैड होकर बाहर आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने इसे कब हर्ट किया है जो ये पीछे ही पड़ गया है, ये मुझे मार कर ही दम लेगा। फिर देखते हैं शिगवा और उसकी फ्रेंड जा रही होती है। वो लोग देखते हैं कि एक नया ज्वाइन करने वाला लड़का ब्लॉक ए के रूम में शिफ्ट हो गया है। रूल्स के हिसाब से शिगवा और उसकी रूममेट को ए ब्लॉक मिलना चाहिए था क्योंकि वो सीनियर्स हैं, पर उस बेचारी को सी ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद तीनों फ्रेंड्स मिलकर बात करते हैं कि शायद हमें कंप्लेन करनी चाहिए। तो शिगवा लीन के पास जाती है और कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।